सामीन 13वीं सदी की बात है। चंगेज़ी तूफ़ान के आने के बाद एक खाना बदोश जंगी तुर्क कबीला अपना वतन खुरासान छोड़कर शाम की जानिब नकले मकानी कर रहा है। चलते चलते वो एक ऐसी वादी में पहुँचते हैं जहाँ दो फ़ौजें आपस में जंग कर रही हैं। एक फ़ौज गालिब आ रही है जबकि दूसरी फ़ौज के कदम मैदान जंग से उखड़ रहे हैं। इस कबीले वालों को ये तो मालूम नहीं कि हारने वाले कौन हैं और जीतने वाले कौन, लेकिन कबीले का सरदार हुक्म देता है कि हारने वालों की मदद करो। ये सुनकर उसके 400 जंगजू सिपाही जीतने वाले लश्कर पर ऐसे जारहाना अंदाज में हमला आवर होते हैं कि कुछ ही देर में जंग का पासा पलट जाता है और जीतने वाला लश्कर मैदान जंग छोड़ के भाग जाता है। फिर शिकस्त खुर्दा लश्कर का बादशाह कबीले के सरदार को बुलाकर पूछता है, तुम मुझे जानते हो क्या? सरदार, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। बादशाह, फिर तुमने हमारी मदद क्यों की? सरदार, सिर्फ इंसानी हमदर्दी की वजह से। बादशाह, मैं सल्जोकी तुर्कों का बादशाह सुल्तान सुलेमान हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? सरदार, जी हाँ। सामीन, तुर्की का ये बादशाह इस कबीले को अपने साथ तुर्की ले जाता है। फिर तुर्की और इस्तांबुल के दरमियान मौजूद समंदर में एक जागीर सरदार को तोहफे में देता है और कहता है कि रोमी हम पर हमले करते रहते हैं, तुम दिफा करते रहना, इस तरह हम भी महफूज रहेंगे। इसके अलावा सरहदी इलाके फ़तह करते रहो। सरदार की इस जागीर को सुल्तानोनी का नाम दिया जाता है और यूं ये सरदार अपनी एक छोटी सी सूबाई हुकूमत बनाकर सल्जोक सुल्तान के मातहत हो जाता है। सामीन, ये तुर्कों के काई कबीले का सरदार है। इसका नाम अर्तुगरल है और दुनिया इस बहादुर को अर्तुगरल गाजी के नाम से जानती है। ये बचपन ही से दलेर, नडर, बेबाक और बहुत ज़हीन इंसान था। ये घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी और शमशीर जनी का ज़बरदस्त माहिर था। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल इसी का बेटा था। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में अर्तुगरल गाजी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, फिर अर्तुगरल एक पीर तरीक़त शेख साहब के पास बैत होने के लिए जाता है। शेख साहब उसे रात अपने पास ठहराते हैं। एक खादिम उसे कमरे में ले जाता है। कमरे की दीवार के दरमियान एक ताक में एक किताब रखी हुई है। अर्तुगरल इस खादिम से पूछता है, ये क्या है? खादिम, ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। फिर खादिम उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है। सामीन, अर्तुगरल जो एक सीधा सादा खाना बदोश देहाती है, ये जंगलों और बयाबानों में रहने वाला पहली बार कुरान मजीद देखता है और सोचता है कि कुरान अल्लाह पाक की किताब है और मैं अगर इसके सामने सो जाता हूँ तो ये तो बड़ी बेअदबी है। चुनांचे वो कुरान मजीद उठाकर अपने सर पे रख लेता है और खड़ा हो जाता है और सारी रात इसी तरह गुजार देता है। रात के आखिरी पहर में उसे एक ख्वाब आता है। वो देखता है कि उसकी पुश्त से एक चांद निकलता है और वो चांद शेख की बेटी के सीने में उतर जाता है। फिर इस लड़की के सीने से एक दरख्त निकलता है और वो दरख्त फैलना शुरू हो जाता है और फैलते फैलते 3 बर्रे आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर छा जाता है। फिर इसकी आँख खुल जाती है। सुबह वो ये ख्वाब शेख को सुनाता है तो शेख अपनी बेटी का निकाह अर्तुगरल से करवा देता है। इस लड़की के बतन से 3 बेटे पैदा होते हैं, गंदूज, सादजे और उस्मान। फिर एक वक्त आता है कि इसका तीसरा और सबसे छोटा बेटा उस्मान गाजी 1299 में सल्जोकी सल्तनत के ख़त्म हो जाने के बाद
اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی آزاد اور خود مختار ریاست کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ ہے جو 650 سال تک قائم رہتی ہے اور امت مسلمہ کی حفاظت اور نمائندگی کرتی ہے، جس کا رقبہ بڑھتے بڑھتے 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر 1924 میں عالم کفر کی سازش سے یہ خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین، 1281 میں ارطغرل نے 90 برس کی عمر میں وفات پائی اور ان کا مزار سوغوت شہر میں ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں ارطغرل غازی، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔